तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे ऑफिस से जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। हम कंपनी के ओनर जैक को देखते हैं जो भी अपनी कंपनी और बिजनेस के डाउन होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया था। एम्प्लॉयज को निकालने के बावजूद भी जैक के फेस पर बहुत ही ज्यादा परेशानी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहा है। इसी सब के दौरान उसके पास एक हाइपर हुआ ओल्ड मैन आता है। वो बताता है कि पिछले कई सालों से वो इसी कंपनी में काम कर रहा है और कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाला है। जैक ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया था। वो आदमी जैक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज चाहे मुझे आप सैलरी ना दे या कम दे दे, लेकिन मुझे कंपनी से मत निकालिए। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे समझाने लग जाता है कि हम इस तरह नहीं कर सकते। जैक के इनकार को सुनकर उस ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है और वो ओल्ड मैन अपने पास से एक गन निकाल लेता है। गन को देखकर सभी यहाँ तक के जैक बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए इस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो। अभी मेरी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है, वो डिप्रेशन से लड़ रही है, जिंदगी मौत से लड़ रही है, और अगर ऐसे में मैं भी मर गया तो वो भी मर जाएगी। उसके कहते ही यहाँ पर एक गहरा सन्नाटा हो जाता है और उसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। जैक के मुंह पर खून के बहुत सारे छींटे गिरते हैं और जैक देखता है कि उस ओल्ड मैन ने सुसाइड कर ली थी। और अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर जैक जैसे पागल हो जाता है। अपने आप से कंट्रोल खोने लगा था। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को वो नॉर्मल करता है और ये डिसाइड करता है कि वो अगले कुछ दिनों तक तो इस शहर में रहेगा ही नहीं। वो फौरन अपनी वाइफ एमी को कॉल करके बताता है कि कल ही वो एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं। एमी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घर जाने से पहले अब जैक एक बार के लिए निकल जाता है। क्या वो अपना मूड चेंज करने के लिए आया था, लेकिन ये बाहर की चीजें भी उसके अंदर के गुस्से को कम नहीं कर रही थी। और खासकर वो एक लड़की से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, जो लड़की बार अटेंडर से बार बार सिर्फ ड्रिंक के लिए लड़ रही थी। उस लड़की की बकवास बंद करवाने के लिए जैक थक कर बारटेंडर से कह ही देता है कि प्लीज इसे ड्रिंक दे दो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। अब जैक की इस हरकत से लड़की जैक से इम्प्रेस हो जाती है और अपनी जगह से उठकर जैक के पास आ जाती है। वो जैक से बातें करना शुरू कर देती है और उसे प्यार भी जताती है, पर यहाँ जैक उसे ऐसी बातें करने से मना कर देता है और साफ साफ बता देता है कि मैं मैरिड हूँ और अपनी वाइफ को धोखा देने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। इस ऑकवर्ड सीन के बाद जैक यहाँ से चला जाता है और अगली सुबह हम जैक और उसके साथ उसकी वाइफ एमी को वेकेशंस के लिए निकलता हुआ देखते हैं। एमी के मुंह से साफ लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उसके हस्बैंड जो उसको नॉर्मल रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाई भी है। अब इसी ट्रिप के दौरान जैक को उस बार वाली लड़की के मैसेजेस आने लग जाते हैं। लड़की का नाम था जूलिया और जूलिया जैक से कह रही थी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, उसे धोखा नहीं देना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, और अगर तुम चाहते हो कि सच में वो दुखी ना हो तो तुम्हें मुझे 5 लाख यूरोस देने होंगे, नहीं तो मैं उसे बार वाली स्टोरी बता दूंगी। अजीब सी बात थी, बार में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। जैक ने सिर्फ उसे ड्रिंक ऑफर की थी और वो इसी चीज पर ब्लैकमेल कर रही थी। जैक भी एक बड़ा बिजनेसमैन था, बेवकूफ इंसान तो था नहीं, ब्लैकमेल वो नहीं होता। उल्टा वो उससे ही कह देता है कि तुमसे मेरे लॉयर निपटेंगे। ये कहकर वो अपना फोन बंद कर देता है। ये भी देखिएबल है कि इस टाइम जूलिया ने उसे कुछ सेंड किया था। वो सारा फोकस एमी पर और अपनी ट्रिप पर कर देता है। कुछ देर बाद ये लोग अपने होटल पहुंच जाते हैं, होटल में रात गुजारते हैं और अगली सुबह इन्होंने हॉट एयर बैलून की सैर करने का प्लान किया हुआ था। बैलून ऑपरेटर इन्हें यहाँ पर बताता है कि उनके साथ एक और लड़की भी आने वाली है जिसका ये लोग काफी देर इंतजार करते हैं और फाइनली वो लड़की आती है तो पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूलिया ही थी। जूलिया के आते ही बैलून चल जाता है और इनका ट्रिप स्टार्ट हो जाता है। पहले पहले तो सब ठीक था, जैक को भी ज्यादा मसला नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों जैक अनकंफर्टेबल होने लग गया जब जूलिया ने एमी से बात करना शुरू की। एक अजीब बात थी, ये जूलिया पता नहीं कहां से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाई थी, या शायद कुछ बातें कल बार में जैक ने ही उसे बता दी होंगी, लेकिन इस टाइम वो ये बात जानती थी कि एमी का मिसकैरेज हुआ गया है, वो परेशान है, जैक उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है और इन्हीं सब चीजों का वो फायदा भी उठा रही थी। अब तो एमी ने भी नोटिस कर लिया था कि जब से जूलिया यहाँ पर आई थी तब से ही जैक अनकंफर्टेबल सा था। खैर कुछ देर ऐसे ही गुजर जाती है जिसके बाद एमी जूलिया से कहती है कि हमारी एक पिक्चर क्लिक कर दो। जूलिया हंसी खुशी काम कर देती है और अब वो जैक से कहती है कि क्या तुम भी मेरी एक पिक्चर क्लिक कर सकते हो। उसने जानबूझकर अपना ही मोबाइल उसे पकड़ाया था क्योंकि मोबाइल पर उसने पहले से ही एक मैसेज लिखा हुआ था कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो तुम बहुत पछताओगे।
पर जैक इस मैसेज को इग्नोर कर उसकी पिक्चर बना लेता है और मैसेज के इग्नोर होने की वजह से जूलिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब जो बात है जैक और जूलिया के दरमियान में पर्सनली हो रही थी, जूलिया उस पर्दे को खत्म कर देती है और सबके सामने जैक से कहती है बहुत हो गया, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे और इस मामले को अभी खत्म करना होगा। यहाँ पर फौरन एमी भी बोलती है कौन सा मामला, कौन से पैसे। इससे पहले कि जूलिया बोल पड़ती, जैक एमी से कहता है अरे इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दो, ये पागल है, रात को बार में शोर मचा रही थी, मैंने बार टेंडर से कहकर बस इसे कुछ ड्रिंक्स करवा दी और तब से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब ये बात सुनकर एमी को भी गुस्सा आ जाता है और एमी जूलिया को ही डांटने लग जाती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी को ब्लैकमेल करते हुए। जूलिया जवाब में कहती है मुझे नहीं, तुम्हारे हस्बैंड को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो ड्रिंक करवाने के बाद उसने उस ड्रिंक के पैसे मुझसे वसूल भी किए हैं। वो मेरे करीब आया था और इस चीज को प्रूफ करने के लिए ये बात काफी है कि उसकी चेस्ट पर एक बर्थ मार्क है। ये सुनकर एमी के भी होश उड़ गए थे क्योंकि सच में जैक की बॉडी पर एक बर्थ मार्क था। शक की नजरों से एमी ने जैक की तरफ देखा तो जैक ने कहा ओ कम ऑन, हम बीच पर गए थे, बगैर शर्ट वाली फोटोज इसने देखी है सोशल मीडिया पर। जैक अब जूलिया से कहता है कि इतनी आसानी से तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। यहाँ पर फिलहाल के लिए जूलिया भी इस तरह चुप होती है जैसे सच में उसका झूठ पकड़ा गया हो। ब्लैकमेलिंग तो जूलिया की ये वाली काम नहीं आती, तो वो अब ऑपरेटर की जेब से चाकू निकाल लेती है और उसे जैक के ऊपर तान देती है और जैक से कहती है कि तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। ऑपरेटर इस सारी सिचुएशन से डर जाता है और वॉकी टॉकी से नीचे स्टेशन पर कॉल करता है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, जूलिया उस कुमार को ही काट देती है और इस सब के दरमियान में पीछे से जैक जूलिया को ही पकड़ने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे बास्केट के एक साइड पर लटकाने की कोशिश करता है और यहाँ पर ऑपरेटर भी जैक का साथ देता है ताकि वो जूलिया के हाथ से उसका चाकू ले सके। लेकिन यहाँ जूलिया चाकू नहीं देती और इस सारी लड़ाई के दौरान जूलिया के हाथ में पकड़े हुए चाकू से गैस का पाइप भी कट जाता है। गैस के पाइप के फटने की वजह से ऊपर सिलेंडर में लगी हुई आग नीचे पे भड़क जाती है और जूलिया की बॉडी में आग लग जाती है। ऊपर से ऑपरेटर जल्दी से सिलेंडर को बंद करता है ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके और नीचे से ये लोग जूलिया के ऊपर कपड़े डालकर जूलिया की आग को बुझाते हैं। अभी क्योंकि गैस लीक हो रही थी इस वजह से ये सिलेंडर को ऑन नहीं कर सकते थे और जब तक सिलेंडर ऑन नहीं हो सकता था तब तक ये बैलून कंट्रोल में नहीं आ सकता था। बैलून को कंट्रोल करने का एक और रास्ता ये था कि बैलून के ऊपर की तरफ लगे हुए वॉल को कंट्रोल करना। ये वॉल एक रस्सी से जुड़ा हुआ था लेकिन अब वो रस्सी भी काफी हद तक आग लगने की वजह से जल गई थी और रस्सी का सिरा इनके हाथों से बहुत दूर था। आहिस्ता आहिस्ता बैलून उतनी ऊंचाई पर चला जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा कम होती है। इनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है और डर ये भी होता है कि कहीं कोई प्लेन ना आ जाए या इनसे टकरा ना जाए क्योंकि इतनी बुलंदी पे प्लेन उड़ते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट का खतरा अब बढ़ चुका है। अब ऑपरेटर ऊपर वाले वॉल को खोलने के लिए रस्सी पकड़ने के लिए अपनी जान पर खेलते हुए बास्केट के ऊपर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो वॉल की रस्सी को पकड़कर कंट्रोल कर लेता, यहाँ पर नीचे से जूली होश में आ जाती है और वो बैलून ऑपरेटर को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और इस तरह उस बेचारे की जान चली जाती है। इससे पहले कि अब वो कुछ और भी कर पाते वो दोबारा से बेहोश हो जाते हैं। बैलून लगातार ऊपर जा रहा था और अब ऑक्सीजन भी बहुत कम रह गई थी। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अब जैक भी बेहोश हो चुका था और ये देखकर एमी पैनिक कर गई। उसे हर हाल में इस बैलून को नीचे लेकर आना था। चक्कर उसे भी आ रहे थे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ऑपरेटर की तरह वो ऊपर चढ़ी और फाइनली उसके हाथ रस्सी लग गई जिसे पकड़ते हुए उसने नीचे लाकर सिलेंडर के साथ बांध दिया। ऊपर वाला वॉल खुल गया और इस तरह बैलून वापस नीचे आने लगा। ऑक्सीजन मिलने पर जैक को भी होश आ गया। होश में आते ही वो सबसे पहले जूली के हाथ पांव बांध देता है जिसके बाद वो देखता है कि उसकी वाइफ अब उससे नाराज थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जूली की बातों पर यकीन आ रहा था। जैक उसे कहता है ये तो मेरे साथ ज्यादती कर रही हो, मैं कह रहा हूँ ना बर्थमार्क के बारे में तो उसे तब पता चला होगा जब उसने सोशल मीडिया पे मुझे स्टॉक किया होगा। वो अपनी एक पिक्चर भी निकाल कर दिखाता है जिसमें उसकी चेस्ट पे बना हुआ मार्क नजर आ रहा था। ये देखकर एमी एक और मर्तबा जैक पर एतबार करने लगी थी। इन दोनों की बातों के दौरान ये तो नोटिस ही नहीं कर पाते कि ये लोग पहाड़ों के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे और इनका बैलून अब पहाड़ों से टकराने वाला था। ऊपर वाले बर्नर नहीं चल रहे थे जिसकी वजह से ये डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वजन कम करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें नीचे फेंकने का डिसाइड किया ताकि इनका बैलून थोड़ा और ऊपर उड़ जाए
और ये लोग पहाड़ों से ना टकराएं, लेकिन इसका भी ज्यादा कोई फायदा नहीं होता और आखिर बैलून के पहाड़ की एक चोटी से टकराने की वजह से बैलून फट जाता है। इसमें इनकी अच्छी थी कि बैलून में हवा कम होने की वजह से अब बैलून खुद ही पहाड़ों से दूर हो गया था। इतने में ये लोग देखते हैं कि नीचे से जूलिया भी तड़प रही थी। एमी जूलिया को पानी पिलाती है। इतनी मुश्किलों में होने के बावजूद भी जूलिया को बस एक ही बात याद थी कि जैक को उसे पैसे हर हाल में देने होंगे, क्योंकि जैक ने उसके साथ ज्यादती की है। इस टाइम एमी और जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और ये लोग अपने बैलून को कंट्रोल करने में लगे होते हैं। बैलून अब बादलों में पहुंच जाता है। यहाँ पर इन्हें ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी और एक दूसरे को नजर भी नहीं आ पा रहे थे ये, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जूलिया अपने हाथ खोल लेती है। जैक देख नहीं पाता। बातों ही बातों में अब भी वो जैक को पैसे देने को कह रही होती है, तो जैक उससे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने तो बार में तुम्हारे लिए पैसे दिए, तुम्हारी मदद की। जिस पर जूलिया उसे झूठा कहने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कहने लग जाती है और इस बात पर जैक को गुस्सा आ जाता है। जैक उसे कहता है, अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाने लगी हो। जूलिया कहती है, इल्जाम नहीं लगा रही, तुम सच में जालिम हो। तुम्हें याद है वो आदमी जो सालों से तुम्हारा एम्प्लॉय था, वो तुमसे मिन्नतें करता रहा कि मुझे जॉब से मत निकालो, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और उसने सुसाइड कर ली। ये बात सुनकर जैक के साथ साथ एमी भी टूट जाती है और इन दोनों को यहाँ समझ आ जाता है कि ये लड़की अपने बाप का बदला लेने के लिए यहाँ आई है। ये दोनों एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं और उसकी पल जूलिया उठकर अपने चाकू से जैक पर हमला कर देती है। एमी दरमियान में आकर जैक को बचाती भी है, पर फायदा नहीं होता। जूलिया चाकू स्टैब कर चुकी थी। जैक की यहाँ किस्मत अच्छी थी कि चाकू दिल में स्टैब होने के बजाय कंधे में स्टैब हुआ था। चोट तो लगी थी पर उसकी जान बच गई थी। इस टाइम अब एमी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो जूलिया को काम डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि जानती है जूलिया के सर पर खून सवार है। वो कहती है, मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी, मेरा यकीन रखो और ये चाकू मुझे दो। जूलिया एमी को चाकू देने ही वाली थी, लेकिन तभी पीछे से जैक ने एक सिलेंडर उठाते हुए जूलिया के ऊपर हमला कर दिया। जूलिया के सर पे सिलेंडर लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई और ये देखकर एमी के हाथ पांव फूल गए। उसने अपने सामने अपने हस्बैंड को एक मर्डर करते हुए देखा था। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो रो रो के कहती है, क्यों किया जैक, तुमने ऐसा कुछ चाकू देने तो वाली थी। जैक कहता है, वो नहीं देने वाली थी, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देती। इनकी बहस के दौरान ये दोबारा ये चीज नोटिस नहीं करते कि इनका बैलून पहाड़ों के दरमियान में आ गया था और अब इनका बैलून पहले से भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ज्यादा डैमेज होने की वजह से बैलून का बैलेंस भी बिगड़ने लग जाता है और अब ये दोनों जानते थे कि जल्द ही ये लोग जमीन पर गिर जाएंगे। जूलिया इस बैलून को किसी तरह से ठीक करना चाहती थी, जबकि जैक कहता है कि बैलून को बैलेंस करने का आसान तरीका है कि वजन कम कर दिया जाए, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें तो सारी इन्होंने पहले ही गिरा दी थी। तो जैक कहता है कि जूलिया की बॉडी को भी नीचे फेंक देना चाहिए, पर एमी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। जैक अब एमी को कुछ नहीं कहता और एमी बहुत कोशिशों से फाइनली इस बैलून का बर्नर चला लेती है और इसे कंट्रोल कर लेती है और ये लोग अब पहाड़ों से ऊपर होते हुए बहुत ही आराम से पहाड़ों वाला ये इलाका पार कर लेते हैं। अब अपनी जान की टेंशन खत्म होने के बाद दोबारा एमी के सहन में वही टेंशन आ जाती है कि क्या सच में उसके हस्बैंड उसे धोखा तो नहीं दे रहे थे। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान में बहस हो जाती है और जब ये बहस बिगड़ ही रही होती है तो अचानक से एमी के पाँव के नीचे से बास्केट टूट जाती है और एमी नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो बास्केट को पकड़ लेती है। असल में जब जूलिया को आग लगी थी तब यहाँ से ये बास्केट जलकर कमजोर हो गई थी। एमी अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है कि वो उसे बचाए, लेकिन ऊपर से जैक खामोशी से उसे देखता रहता है, यहाँ तक कि जब एमी हारने वाली होती है तब जाकर जैक उसका हाथ पकड़कर उसे बचाता है। इस टाइम जैक ने जो किया था, एमी उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो सोच में पड़ गई थी कि क्या जैक उसे बचाना नहीं चाहता, क्या जैक उससे जान छुड़वाना चाहता था। वो जैक से पूछती है कि तुम मुझसे तंग आ गए हो। जैक उससे माफी मांगता है और कहता है, नहीं, मैं बस डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। अब जैक भी इस चीज को नोटिस कर चुका था कि एमी का दिल उसकी तरफ से खराब हो गया है, पुशअप कर रही है, इसीलिए जैक उससे और भी माफिया मांगता है और उसे रियलाइज करवाता है कि अब तक जो कुछ भी उसने किया है जिंदगी में वो सब एमी के लिए ही किया है। बिजनेस ट्रिप, सब कुछ, ये बिजनेस भी जैक ने अपनी वाइफ को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए किया है। हर कुर्बानी उसने अपनी वाइफ के लिए दी है और वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि इन्हें रियलाइज ही नहीं होता इनका बैलून ऊपर ऊंचाई में ऐसे बादलों में चला जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान और बारिश थी। इस बादल की तेज हवाओं और खराब मौसम की वजह से इनका बैलून और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है और साथ ही साथ इनके बैलून का बर्नर भी बारिश की वजह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने बैलून की डायरेक्शन को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। एमी अब अपनी जान पर खेलते हुए बैलून के ऊपर चढ़ जाती है और बैलून का फटा हुआ हिस्सा नीचे फेंकती है, जिसे जैक बास्केट के साथ बांध देता है, जिसके बाद एमी ऊपर से बर्नर को चलाने में कामयाब हो जाती है और फाइनली ये लोग अपने बैलून को
उस तूफानी एरिया से बाहर निकाल लेते हैं। फाइनली ये नोटिस करते हैं कि ये लोग पहाड़ी एरिया से दूर निकल आए हैं और यहाँ का मौसम भी ठीक था। बर्नर ऑन होने की वजह से ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जा रहे थे और इन्हें उम्मीद थी कि इनकी जान बच जाएगी। एमी को दोबारा जूलिया की बातें याद आने लग जाती है और वो जैक से पूछती है कि बर्थ मार्क तो उसने सोशल मीडिया से देख लिया, लेकिन उसे तुम्हारी सॉक्स का ब्रांड कैसे पता था? उसे तो मुझे तुम्हारी सॉक्स का ब्रांड भी बताया था। जैक कहता है ये भी कोई बड़ी बात नहीं, कभी इंसान इस तरह बैठा होता है कि उसकी पैंट ऊपर हो जाती है और सॉक्स का ब्रांड नजर आ जाता है। एमी कहती है ठीक है, ये भी बात मान लेती हूँ। अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया तो जूलिया के फोन में तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो जूलिया का फोन इधर उधर ढूंढने लग जाती है और जैक देखता है कि जूलिया का फोन बिल्कुल उसकी डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था, इसीलिए वो बहुत ही होशियारी से जूलिया का फोन बैलून की बास्केट से नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर हमें शक होता है कि जैक भी जरूर कुछ छुपाना चाह रहा है। जूलिया का फोन जब एमी को नहीं मिलता तो वो जैक से जैक का फोन मांगती है। जैक के फोन में तो पहले ही कुछ नहीं था, इसलिए उसने बेखौफ होकर अपना फोन एमी को दे दिया। इवन के जैक ने तो वो मैसेजेस डिलीट भी कर दिए थे, लेकिन एमी बहुत ज्यादा चालाक थी। उसने डिलीटेड फोल्डर्स में से ही जूलिया के मैसेजेस निकाल लिए। पहले तो मैसेजेस में कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कोई चालाक लड़की एक मासूम लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर एमी को इसी में एक वीडियो भी मिल जाती है। इस वीडियो को जैक ने मूवी के स्टार्ट में खोलकर देखने की जहमत भी नहीं की थी और वही वीडियो आखिर जैक को फंसा जाती है। इस वीडियो के अंदर जैक का सारा सच था। पता चलता है कि जैक जो पूरी मूवी से मासूम बनने का नाटक करता रहा है वही असल में मुजरिम है। जूलिया बिल्कुल सच कह रही थी और ये बात जानकर एमी बिल्कुल टूट जाती है। अब क्योंकि जैक पे जान गया था कि एमी को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, तो वो सच्चाई मान लेता है और कहता है हाँ मैं गया था उसके करीब, लेकिन मेरे इमोशंस ऐसे नहीं थे। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन तुम भी तो देखो, हम महीनों से एक दूसरे के करीब नहीं आए। इस सब में मैं क्या करता? ये सब कुछ देखने के बाद एमी भी जैक को बुरा भला कहने लग जाती है और अब जैक को गुस्सा आ जाता है। बात उसकी ईगो पर आ जाती है और वो भी एमी को एमी का चेहरा दिखा देता है। वो घटिया इंसान एमी से बहुत ही अजीबोगरीब बातें करता है कि तुम क्या थी, एक हाई स्कूल में पढ़ाने वाली एक मामूली सी टीचर जिसकी सैलरी मेरे ऑफिस में काम करने वाले स्वीपर से भी कम थी। मैंने तुम्हें कहां से कहां लाकर बैठा दिया, तुम्हें वो लाइफस्टाइल दिया जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर एमी रोने लग जाती है। जैक इतना घटिया, इतना कैलकुलेटिव हो सकता था, उसने सोचा भी नहीं था। अब एमी भी उसे जवाब देती है कि जूलिया ने जितना कुछ तुम्हारे बारे में कहा था वो सब सच था। तुम हो ही घटिया इंसान और तुम्हें जीना ही नहीं चाहिए। मैं ही गलत थी जिसने अपनी लाइफ तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर दी। उसे धमकी देती है कि मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी कि तुमने जूलिया को मारा है और तुम बच नहीं पाओगे। ये सुनकर जैक हंसने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि एमी के बताने से पहले ही वो एमी को मार देगा। जैसे ही वो एमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो खुद ये उस सुराख में गिर जाता है जहाँ पर पहले एमी गिरी थी। ये तो वही बात हो गई, जो दूसरों के लिए ग्राहक होता है खुद ही उसमें गिर जाता है। उसने अपनी जान बचाने के लिए एमी को मदद के लिए पुकारा, लेकिन एमी भी उसे बिल्कुल वैसे ही दिखती रही जैसे वो एमी को देख रहा था। एमी ने उसकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि उसके हाथ से बास्केट छूट गई। वो नीचे गिरने वाला था लेकिन उसने नीचे लटकने वाली एक और रस्सी को पकड़ लिया। वो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और ये देखते हुए एमी साइड पर पड़ी हुई जूलिया की लाश को खींचकर जैक के ऊपर गिरा देती है, जिसकी वजह से जैक मर जाता है। जो काम जूलिया नहीं कर पाई थी जीते जीते, एमी ने वो काम जूलिया के मरने के बाद जूलिया की बॉडी से करवा दिया था। उसने जूलिया का और साथ साथ अपना भी बदला ले लिया था, आखिर जैक को मारकर। आखिर उन दोनों के अचानक से नीचे गिरते ही ये बैलून भी नीचे गिर जाता है और बैलून में आग लग जाती है। आग लगते ही उन दोनों की बॉडी जल जाती है और सबूत भी खुद ब खुद जल जाते हैं। एमी खामोशी से आगे बढ़ जाती है क्योंकि लाइफ ने उसके साथ हुए बुरे का बदला खुद ही ले लिया था और अब उसकी लाइफ आगे आसान थी और वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने वाली थी। और इस तरह एमी को आगे बढ़ता दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।